हे अंकित दिस साइड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है गिफ्ट, जो कहां पे दिया गया है चैप्टर 7 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मेंशन है, जिसका सेक्शंस का क्या लिमिट है 122 से लेके 129 सेक्शन तक कवर अप होता है। आइए समझते हैं गिफ्ट है क्या। तो सेक्शन 122 जो है वो डिफाइन करता है गिफ्ट क्या है। गिफ्ट इज डिफाइंड एज गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या क्या मेंशन करना है, सबसे पहले देखना है कि कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो मूवेबल भी हो सकता है या इमूवेबल भी हो सकता है, और दूसरा चीज क्या है, इसका ट्रांसफर होना। मेड वॉलेंट्री भी हो सकता है एंड विदाउट कंसिडरेशन। सबसे पहले ट्रांसफर होना है, किस चीज का ट्रांसफर होना है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना है, वॉलेंटरीली ट्रांसफर होना है और बिना किसी कंसिडरेशन के। और किसको, बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर, किसके द्वारा, एक पर्सन के द्वारा, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, डोनर कहेंगे, टू अनदर वन दैट इज कॉल्ड डोनी एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द डोनी। या तो डोनी के खुद के एक्सेप्टेंस है या तो उसके बिहाफ में। तो बिहाफ में कब कोई एक्सेप्टेंस लेगा, तो जब वो माइनर हो तभी क्या हो सकता है, बिहाफ में एक्सेप्टेंस हो सकता है। एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, कब एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस प्रॉपरली हो गया है। तो सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। तो जब तक डोनर जीवित है और वो गिफ्ट दिया है, उसके जीवन काल के दौरान ही क्या होना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग, और क्या होना चाहिए, कैपेबल ऑफ गिविंग होना चाहिए। कब तक, वो लाइफ टाइम तक ही कैपेबल ऑफ गिविंग होगा। और अगर इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, और अगर डोनी जो है बिफोर एक्सेप्टेंस जो है वो डाई हो गया, तो क्या होगा, गिफ्ट हो जाएगा वाइड। बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ गिफ्ट का। तो इस डिफिनेशन से हम लोग को क्या क्या एसेंशियल्स पता चलता है। तो सबसे पहले ट्रांसफर होना है, और किस चीज का ट्रांसफर, ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का। और कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, अभी उसके पास होना चाहिए, उसका ओनरशिप का जो राइट है उस आदमी के पास है, डोनर के पास होना चाहिए, तभी वो डोनी को गिफ्ट कर सकता है। कोई कंसिडरेशन नहीं, कंसिडरेशन होगा तो वो सेल हो जाएगा। तो सेल अलग चीज है और गिफ्ट अलग चीज है। तो गिफ्ट में विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट एनी मनी या विदाउट एनीथिंग, वो वॉलेंटरी होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए डोनर का, और एक्सेप्टेंस होना चाहिए गिफ्ट बाय डोनी, तभी क्या हो सकता है, गिफ्ट जो है वो फुलफिल हो सकता है। गिफ्ट टू माइनर, तो माइनर के लिए गिफ्ट क्या होगा, तो मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय गार्जियन ऑन हिज बिहाफ। तो पहले तो अगर माइनर को कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसके बिहाफ में क्या होगा, उसका गार्जियन एक्सेप्ट करेगा गिफ्ट। और जब माइनर अटेंड कर लेता है मेजॉरिटी, तो रिवोक भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है गिफ्ट का, ये उस पे उसके कंसिडरेशन पे है। 123 बात करता है कि ट्रांसफर कैसे इफेक्टेड होगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट, एक ऐसा गिफ्ट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो रहा है, तो ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू और साइन या उसके द्वारा, डोनर के द्वारा या उसके बिहाफ में किसी के द्वारा जिसको वो पावर दिया साइन करने के लिए, एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेस, और 2 विटनेस का वहां पे गवाह का, साक्ष्य का जरूरत होना चाहिए। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, फिर क्या चाहिए, तो साइन किया जाना चाहिए या तो उसके द्वारा या तो उसके बिहाफ में, और थर्ड क्या है, 2 विटनेस का जरूरत होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या है, या तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बना के साइन करके दे दिया जाए, या सिर्फ डिलीवरी से भी क्या हो जाएगा, गिफ्ट फुलफिल हो जाएगा। सच डिलीवरी मेड इन सेम वे एज गुड सोल्ड में बी डिलीवर, और डिलीवरी कैसे होना चाहिए, तो जैसे गुड जब बेच दिया जाता है और वो डिलीवर हो जाता है, तो उसी हिसाब से गिफ्ट में भी क्या होगा, डिलीवरी होना जरूरी है। अब बात करते हैं सेक्शन 124 का, जो बात करता है एग्जिस्टिंग इन फ्यूचर प्रॉपर्टी। वैसा प्रॉपर्टी जो एग्जिस्टेंस में है बट उसका ओनरशिप नहीं है आपके पास, और फ्यूचर में आपको लगता है कि उसका ओनरशिप मेरे पास आएगा, तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें आपको पता है कि फ्यूचर में आने वाला, वो फ्यूचर प्रॉपर्टी कहलाएगा, और आप उसका गिफ्ट नहीं कर सकते, और अगर आप उसका गिफ्ट करते हैं तो वाइड हो जाएगा वो। 125 बात करता है तो गिफ्ट टू सेवरल ऑफ whom वन डज नॉट एक्सपेक्ट। मान लीजिए एक पर्सन है जिसके 3 घर है, जिसके पास 3 घर है, मान लीजिए ये इस तीनों घर को उसने क्या किया, बी को दिया एक घर सी को दिया, एक घर डी को दिया।
बी और सी ने क्या किया, उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, पर डी क्या किया, गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तब इस सिचुएशन में क्या होगा, तो जब डी जो है गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो जो डी का जो हाउस, ए का जो हाउस था, जो डी को उसने गिफ्ट किया था, वो वापस से क्या होगा, उसी के पास चला जाएगा, उसका इंटरेस्ट उसी के पास हो जाएगा, और बाकी इन दोनों के पास जो जो गिफ्ट किया था वो बच जाएगा। 126 क्या बात करता है, व्हेन गिफ्ट में बी सस्पेंडेड और रिवोक द डोनर एंड डोनी में एग्री डेट ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। तो कोई स्पेसिफाइड इवेंट होता है जिसमें डोनर और डोनी एग्री होता है और जो कि डोनर के विल पे नहीं डिपेंड करता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, सस्पेंड किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है। बट अ गिफ्ट विच द पार्टीज एग्री शैल बी रिवोकेबल होली इन द पार्ट एट द मेयर विल ऑफ द डोनर इज वाइल होली और इन पार्ट। और ये कंसिडरेशन है डोनर का, या तो होली भी मतलब पूरी पूरी क्या हो जाए, वो गिफ्ट वाइड हो जाए, या कुछ पार्ट उसका जो है वो वाइड हो जाए। A gift may be revoked in any cases save one to for the failure of consideration in which it were contracted it might be rescinded। अब मान लीजिए गिफ्ट इस सिचुएशन में भी रिवोक हो सकता है कि किसी कंडीशन के थ्रू गिफ्ट दिया गया था, वो कंडीशन क्या हुआ, उस फेलियर हो गया, और वो कंडीशन जो था जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो नहीं हो पाया, तो उस सिचुएशन में गिफ्ट क्या हो सकता है, रेसेंड हो सकता है। नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर फॉर द कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन में क्या है, एक आदमी है जो कि एक फील्ड बी को गिफ्ट करता है, रिजर्विंग टू हिमसेल्फ विथ बी एसेंट द राइट बैक ऑफ द बैक द फील्ड इन केस बी एंड डिसेंडेड डाई बिफोर ए। और क्या करता है, गिफ्ट देके क्या करता है, वो रिजर्व कर लेता है एक राइट, क्या राइट के, बी एसेंट के, बी डोनी के एसेंट पे। अगर डोनी जो है और उसका कोई डिसेंडेंट जो है मर जाता है और कोई बचता नहीं है, तो प्रॉपर्टी ए को वापस हो जाएगा। बी जो है मर जाता है विदाउट डिसेंडेंट, तो क्या होगा, एज लाइफ टाइम, तो ए जो है उसको फील्ड वापस मिल जाएगा। ऑनरस गिफ्ट क्या होता है, तो ऑनरस गिफ्ट एक ऐसा गिफ्ट होता है जहां पे एक सिंगल ट्रांसफरर होता है और सेम पर्सन को सेवरल थिंग ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन मान लो दो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन एक प्रॉपर्टी में क्या है, एक प्रॉपर्टी में एक लाइबिलिटी है कि इससे जो भी मेंटेनेंस आएगा, इस प्रॉपर्टी से क्या करना होगा, उसको उस आदमी जो ट्रांसफर कर रहा है उसके सिस्टर को मेंटेन करना होगा। तो अब और एक प्रॉपर्टी जिसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो फ्री है। तो अगर डोनी जो है उसको बर्डन होगा कि अगर उसको प्रॉपर्टी चाहिए तो उसको लाइबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा, और अगर ये बोलता है कि हमको ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए क्योंकि इस पे लाइबिलिटी है, तो ये वाला भी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली गिफ्ट हो रहा था, एक साथ दोनों प्रॉपर्टी दिया जा रहा था। तो उसको बर्डन है कि जो भी ऑब्लिगेशन है प्रॉपर्टी पे, उसको क्या करना होगा, उसको फुल्ली एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि पार्ट बाय पार्ट एक्सेप्ट किए, जिसमें ऑब्लिगेशन था वो नहीं किए और जिसमें ऑब्लिगेशन नहीं था वो एक्सेप्ट कर लिए। और एक दूसरा कंडीशन है इसमें कि जब गिफ्ट जो है सेपरेटली दिया जा रहा है और इंडिपेंडेंट ट्रांसफर से दिया जा रहा है, मान लीजिए यही दोनों लैंड था और इसको बाद में पहले दिया गया, इसको बाद में दिया गया, तो जब बाद में इसको दिया गया और इसमें ऑब्लिगेशन था, तो अगर ये नहीं मानता है तो ये वाला जो गिफ्ट है ये वाइड नहीं होगा। Onerous gift to disqualified person to donee not competent to contract and accepting property burdened by an obligation is not bound by his acceptance, but if after becoming competent to contract and being aware of the obligation he retain the property given, he becomes so bound। मान लीजिए एक ऐसा डोनी है जो कि मतलब कंपिटेंट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के लिए और उसको दे दिया गया जो प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्लिगेशन से बर्डन था, तो वो जरूरी नहीं कि वो बाउंड ही रहे एक्सेप्टेंस का, और जब वो कंपिटेंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए और ऑब्लिगेशन से अवेयर हो जाएगा, तो वो चाहे तो रिटेन कर सकता है, ही बिकम सो बाउंड, नहीं तो छोड़ भी सकता है। 128 बात करता है यूनिवर्सल डोनर, जब एक आदमी अपना पूरा संपत्ति किसी एक ही पर्सन को दे दे तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल डोनी कहलाएगा। लास्ट में बात करता है कि ये जो भी सेक्शन है ये मॉर्टिस कॉजा, जो भी गिफ्ट है डेथ बेड पे या फिर मोहम्मद लॉ से जो डील होता है उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं लाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि और कौन कौन सा सेक्शन हमने कौन कौन सा एक्ट और सेक्शन हमें कवर अप करना चाहिए। इसके बाद आएगा लीज, इसके बाद आएगा मॉर्गेज। लीज हम लोग पहले ही डाल चुके हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।